5 अगस्त वो दिन जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, या यूं कहें कि उनको देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था, शुरुआत से लेकर अब तक क्या हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज आपसे बात करने वाली हूं बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से हो रहे प्रदर्शन कहिए या हिंसा कहिए, क्योंकि जल रहा है इस हिंसा और प्रदर्शन की आग में बांग्लादेश, और परेशान हो रहे हैं अब बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू। उनको लेकर भारत की ओर से भी रिएक्शन आया है। पूरी विस्तार से कहानी आपको बताऊंगी। दरअसल करीब 2 से ढाई महीने पहले बांग्लादेश में एक प्रदर्शन शुरू होता है और इसे बताया जाता है, इसको नाम दिया जाता है छात्रों का प्रदर्शन, और छात्र इसे नाम देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उस आंदोलन को बढ़ाते बढ़ाते ये छात्र लगातार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और आंदोलन किस लिए था, पहले ये बताती हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बांग्लादेश की, ये भी आपको बताऊंगी। दरअसल ये प्रोटेस्ट इसलिए था कि जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, उनके परिवार के लोगों को 30% आरक्षण का प्रावधान शेख हसीना सरकार ने किया था। इसी से छात्र नाराज थे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, उधर छोटी मोटी हिंसा या प्रदर्शन होता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे 30% से घटाकर 5% कर दिया। लेकिन छात्र इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए। उनका हंगामा, उनका प्रदर्शन, हिंसा इसी तरीके से बढ़ती चली गई। इस दौरान 3 ऐसे छात्र जिनको जब अरेस्ट किया गया, उसके बाद सच्चाई जो सामने आई उससे छात्रों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। दरअसल जब छात्रों को अरेस्ट किया गया, या जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि छात्रों को जबरदस्ती उठाया गया, उन छात्रों का कहना था कि उनको नशे के इंजेक्शन दिए गए, उन पर दबाव बनाया गया कि वो अपना एक ऐसा वीडियो बनाएं और दूसरे छात्रों तक पहुंचाएं कि वो अब इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब ये छात्र बाहर आए जेल से, इन्होंने अपनी सच्चाई बताई तो छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता चला गया। छात्र और सड़कों पर उतरते चले गए, और इस बीच पनाह मिलती गई या और ज्यादा इस आंदोलन को बढ़ावा देने लगे वो कट्टरपंथी संगठन जो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे थे। नाम आ रहा है जमीयत इस्लाम का। एक ऐसा संगठन है जो मुख्य विपक्षी पार्टी, कहा जाता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी को भी सपोर्ट करती रही है। तो जमीयत इस्लाम के लोगों की भी एंट्री इस प्रोटेस्ट में हो जाती है। जब उनकी एंट्री इसमें होती है तो ये छात्रों का प्रोटेस्ट कट्टरपंथी प्रोटेस्ट में बदलता चला जाता है। सरकार को इसकी भनक बहुत ज्यादा नहीं लग सकी कि धीरे धीरे ये आंदोलन या ये प्रोटेस्ट कैसे हिंसा का रूप लेता जा रहा है। और सबसे बड़ी या भूमिका इस आंदोलन को बढ़ाने की, या यूं कहूं कि लोगों को, छात्रों को, या जो लोग इसमें शामिल थे उनको शांत नहीं कर पाने में रही भूमिका सेना की। क्योंकि सेना लगातार सरकार तक ये मैसेज पहुंचा रही थी कि सही चीजें कंट्रोल में है, स्थितियां नियंत्रण में हैं, लेकिन हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। तो लापरवाही कहीं ना कहीं सेना की भी इस मामले में सामने आई, जिस वजह से बांग्लादेश आज हिंसा की आग में जल रहा है। खैर, एक वक्त ऐसा आया, 5 अगस्त को वो दिन आया जब शेख हसीना को मात्र 45 मिनट का वक्त दिया गया कि आप देश छोड़ के चले जाइए। उसी 45 मिनट में इस्तीफा भी देना था उनको, देश छोड़कर भी जाना था। शेख हसीना ने सेना के सामने ये मांग भी रखी कि वो देश के लोगों को संबोधित करना चाहती हैं, एक छोटा मैसेज देना चाहती हैं जिससे कि जो हिंसा है वो शांत हो सके। लेकिन उनको ऐसा भी नहीं करने दिया गया और उनको 45 मिनट के भीतर बांग्लादेश से भागकर भारत आना पड़ा। भागकर क्यों? क्योंकि अपनी जान बचाकर ही वो आई थी। किसी तरीके से वो भारत पहुंची और अभी भी वो दिल्ली में ही है, या कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में। अभी इसको लेकर बहुत पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि हलचल हिंडन एयरबेस पर लगातार सामने आती रहती है। और उनके बेटे एक वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि फिलहाल शेख हसीना भारत में ही रहेंगी और आने वाले समय में बांग्लादेश वो वापस आएंगी। खैर, ये तो बात की बात है कि आखिर शेख हसीना जाएंगी कहाँ। लेकिन आज के समय में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर यानी हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। जिस दिन से हिंसा हुई है वहां पर सिंगर, बड़े नाम, सभी लोगों पर बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, लेकिन सेना कुछ नहीं कर पा रही है। रात को 8 बजे, 8 तारीख को रात में 8 बजे मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है बांग्लादेश को बढ़ाने के लिए, वहां शांति बनाए रखने के लिए, उन्होंने 8 अगस्त की रात 8 बजे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। लेकिन अंतरिम सरकार बनने के बाद भी, यानी कि मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वहां हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हंगामा बढ़ता जा रहा है और लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।
इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर नई अंतरिम सरकार को बधाई भी दी है और साथ ही ये भी कहा है कि अब ये सरकार की जिम्मेदारी है जो अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए और जो टारगेट लगातार किया जा रहा है हिंदुओं को, जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने भी मीडिया के सामने बांग्लादेश में ये कहा है कि वो अल्पसंख्यक पर जो हमले हो रहे हैं उन पर ध्यान बनाए हुए हैं और जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार बनने के कुछ घंटों बाद भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। सेना दावे कर रही है कि स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन जो लोग किसी तरीके से ढाका से भारत वापस आ रहे हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, वो वहां की स्थितियां लगातार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना और पुलिस, क्योंकि पुलिस के लोग तो हड़ताल पे चले गए हैं, सेना और पुलिस वहां की स्थितियों को सामान्य करने में या फिर जो कानून व्यवस्था को बहाल करने की बात कह रहे हैं उसमें नाकाम है। अब ये आप बताइए कि जो सेना की भूमिका है इस पूरे मामले में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं और क्या लगता है आपको कि बांग्लादेश में हालात सामान्य हो पाएंगे? आखिर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जब अपने देश के लोगों से बात करना चाह रही थी, उनको क्यों नहीं करने दिया गया? और सवाल ये भी कि अल्पसंख्यकों को कौन वो लोग हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ISIS का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है बांग्लादेश के हालात को खराब करने में। तो क्या पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब आपको हम देंगे, लेकिन आप भी इस पर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन सोशल मीडिया रिपब्लिक भारत के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसी ही जानकारी भरी खबरों के लिए या फिर इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।